चीन से लगी सरहद पर भारतीय सैनिक 2020 से पहले जहां तक गश्त लगाते थे, वहां तक अब से फिर से लगा पाएंगे। सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो ऐसा ही कहा। दरअसल चीन और भारत के बीच सेनाओं को लेकर जो गतिरोध था वो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं और चीन की चालबाजियों, चालाकियों का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल अतीत में कुछ ऐसे वाकये हुए हैं जिन्हें देखने पर लगता है कि चीन के साथ हुए समझौते जमीन पर सख्ती से कभी उतर ही नहीं पाते। इसे और बारीकी से आपको समझाएंगे कि समझौते के बाद भी क्यों चीन से बच के रहने की सलाह रक्षा विशेषज्ञ दे रहे हैं। उससे पहले इसे सुनिए, फिर कुछ हद तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन जमीन के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि भारत की सेना जो है वो पूरी तरह से पीछे हट जाएगी या चीन भी वहां से पीछे हटेगा। अपनी मौजूदा पोजीशन से जरूर पीछे हट जाएंगे कि अगर हमारे पास वहां पर एक ब्रिगेड है तो वो हो सकता है कि एक बटालियन या आधी बटालियन का हिस्सा उधर रह जाए और वहां तक वो हो जाएगी। लेकिन लद्दाख के बीच में जो टोटल फोर्सेस हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि इस समय पर वो स्थिति आई है कि उसको हम हटा दें, क्योंकि उनको वापस उधर लाना भारत के लिए मुश्किल है। भारत और चीन के बीच हुए इस ताजा समझौते में डेप्सांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग का मुद्दा शामिल है। इस समझौते के बाद डेप्सांग और डेमचोक से भारत और चीन की सीमाओं का डिसएंगेजमेंट होगा, यानी कि दोनों देश की सेनाएं इस इलाके से पीछे हट जाएंगी। अब इस डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने समझौते को लेकर विस्तृत विवरण मांगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, अभी जब हम भारत और चीन के बीच हुए समझौते के विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये याद करना उचित होगा कि संसद में पिछले 4.5 सालों में एक बार भी सीमा की स्थिति पर चर्चा नहीं होने दी गई। क्या देश नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री द्वारा 19 जून 2020 को की गई इन टिप्पणियों को कभी भूल सकता है, जिसने हमारे पक्ष को बेहद कमजोर कर दिया है? रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि सर्दियों में वैसे भी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग रोक दी जाती है। इस दौरान सैनिकों की संख्या कम कर दी जाएगी, जैसा कि पिछले 4 सालों से होता रहा है। उन सभी इलाकों में पेट्रोलिंग होगी जहां 2020 से पहले होती थी, यानी गलवान झड़प से पहले होती थी। इसमें डेप्सांग के अलावा PP-10 से PP-13 तक का इलाका शामिल है। ये भी पता चला है कि महीने में 2 बार पेट्रोलिंग होगी और झड़प से बचने के लिए सैनिकों की संख्या 15 तक सीमित कर दी गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस रिपोर्ट में किए गए दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। कई आम भारतीय ये सोचेंगे कि पूर्वी लद्दाख में इस सीमा मुद्दे के सुलझ जाने के बाद हम चीन के साथ पहले की तरह ही व्यवहार कर सकते हैं। आखिर क्या विदेश मंत्री ने खुद नहीं कहा था कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ संबंधों में सामान्यता नहीं आ सकती? अब जब समस्या सुलझ गई है तो क्या भारत और चीन के बीच संबंध 2019 जैसे नहीं होने चाहिए? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। हम 2020 से 2024 के बीच पिछले 4.5 सालों में चीन के साथ अपने अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीन की हरकतों के कारण दोनों सरकारों के बीच विश्वास गंभीर रूप से कम हुआ है। इसको एक बार में एक कदम आगे बढ़ाकर ही फिर से बनाया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख से पहले जो विश्वास का स्तर था उसे वापस लाने में कई साल लगेंगे। डिसएंगेजमेंट, अब इसका मतलब समझिएगा। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है किसी मोर्चे पर आमने सामने खड़ी सेनाओं का पीछे हटना, और डी एस्केलेशन का मतलब दो देशों के बीच तनाव की स्थिति को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम। भारत ने ब्रिक्स की बैठक से पहले सीमा पर तनाव कम करने या किसी समाधान की ओर बढ़ने की घोषणा की। इससे पहले 2017 में डोकलाम संकट के दौरान भारत ने घोषणा की थी कि चीन के साथ बातचीत से मसला सुलझ गया है। तब ब्रिक्स समिट चीन में हो रहा था और पीएम मोदी को वहीं जाना था। भारत खुद कई बार कह चुका है कि एलएसी को लेकर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर चीन के साथ जो समझौते हैं उसका वो पालन नहीं करता है। ऐसे में भारत ने भले समझौते की घोषणा कर दी, लेकिन बिना किसी डिटेल की ये घोषणा है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के लिए अभी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि भारत के साथ आक्रामकता कम करे। एस जयशंकर लगातार कहते रहे हैं सीमा पर शांति रहेगी तभी बाकी संबंध भी सामान्य रहेंगे, लेकिन चीन के साथ चीजें बिल्कुल उलट हो रही हैं। सीमा पर भले भारत के साथ तनाव है, लेकिन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब पार कर चुका है और ये लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तनाव के बावजूद चीन को भारत से कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है?
इस समझौते के कार्यान्वयन हो जाने से भारत की सेनाएं डेप्सांग में पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12, 12A और पेट्रोल पॉइंट 13 तक जा सकेंगी। आपको बता दें, डेप्सांग में राकी नाला का इलाका, वाई जंक्शन का इलाका, बॉटल नेक का इलाका ऐसे क्षेत्र थे जहां मई 2020 के बाद जब भारत की सेना अपने पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाती थी तो वहां चीन की सेना आकर बैठी थी और भारत को पेट्रोलिंग नहीं करने देती थी। आपको बता दें, भारत चीन के बीच अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है, डिस्कलेशन और डी इंडक्शन बाकी। आपको बता दें, डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है किसी मोर्चे पर आमने सामने खड़ी सेनाओं का पीछे हटना और डिस्कलेशन का मतलब दो देशों के बीच तनाव की स्थिति को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम। जबकि डी इंडक्शन का अर्थ होता है भारत में जो दोनों देश 50,000 से ज्यादा सेनाएं तैनात हैं वो उसी पोजीशन पर चली जाएं जहां वो शांति काल के दौरान थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।